अभी रिसेंटली मैंने अपने इंस्टाग्राम पे 9 to 1 रूल के बारे में ये रील डाली और इसको ऑलरेडी 15 मिलियन से ज़्यादा लोग देख चुके हैं। आप लोगों ने इसे इतना पसंद किया, इसलिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनानी तो बनती ही है। चलिए देखते हैं कि ये 9 to 1 रूल है क्या। ये एक ऐसा रूल है जिसे कोई भी आसानी से फॉलो करके अपनी हेल्थ को बेहतर बना सकता है, वेट लूज कर सकता है, पीसीओडी, थायराइड जैसी प्रॉब्लम्स को दूर रख सकता है, ज़्यादा एक्टिव, एनर्जेटिक और खुश रह सकता है। ये रूल इतना सिंपल है जिसके लिए आपको ना तो किसी डाइट प्लान की जरूरत है और ना ही किसी सप्लीमेंट्स की। इस रूल को कोई भी फॉलो कर सकता है। तो चलिए देखते हैं ये 9 to 1 रूल क्या है। इसमें 9 का मतलब है 9000 स्टेप्स। मीन्स आपको हर दिन कम से कम 9000 स्टेप्स कंप्लीट करने हैं। आप सोच रहे होंगे कि 9000 ही क्यों, या शायद आपने 10,000 स्टेप्स के बारे में सुना हो। तो आप इन रीसेंट स्टडीज को देखिए। नेचर जर्नल में पब्लिश्ड ये एक रिसर्च ने पाया कि डेली 8200 स्टेप्स चलने से कई तरह के क्रोनिक डिसीजेस के चांसेस कम हो जाते हैं। लैंसेट की ये स्टडी बताती है कि हेल्थ को बढ़िया रखने के लिए यंग अडल्ट्स को 9000 स्टेप्स एडवाइजेबल है। इसलिए मिनिमम 9000 स्टेप्स आपको डेली फिटनेस मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। इसके बाद चाहे आप 10,000, 12,000 जितने मर्जी स्टेप्स चलिए, बट 9000 इज अ मिनिमम नंबर विच एवरी अडल्ट शुड डेफिनेटली टारगेट। ऑन एन एवरेज 9000 स्टेप्स चलने से कोई भी 250 से लेकर 350 तक कैलोरीज बर्न कर सकता है। और जरूरी नहीं है कि आपको सारे स्टेप्स एक ही गो में पूरे करने हैं। ये आपके पूरे दिन का टोटल स्टेप काउंट है। इसे आप किसी स्मार्ट वॉच या फिर फोन के थ्रू ट्रैक कर सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आपको फास्ट स्पीड पे ही वॉक करना है। आप अपनी एज और कंफर्ट के हिसाब से मॉडरेट स्पीड पे वॉक कीजिए या फिर ब्रिस्क वॉक कीजिए। आपको वॉकिंग के ये सभी बेनिफिट्स मिलते ही हैं। और वॉक पे जाने का कोई भी बहाना ढूंढिए, जैसे कि फोन पे बात करनी है तो चलते हुए कीजिए। दिन में 1-2 मीटिंग्स आप वॉक करते हुए ले सकते हैं। लिफ्ट की जगह स्टेयर्स को यूज करके भी आप अपने स्टेप काउंट्स को बढ़ा सकते हैं। तो कोई भी बहाना ढूंढिए और दिन में कम से कम 9000 स्टेप्स को जरूर पूरा कीजिए। 9 to 1 रूल में 8 का मतलब है 8 ग्लासेस ऑफ वाटर। ये एक जनरल रिकमेंडेशन है कि हर इंसान को दिन में कम से कम 8 ग्लास पानी पीना चाहिए। और 8 ग्लास में लगभग 2 लीटर पानी होता है। पर रियलिटी ये है कि हम लोग कई बार इतना पानी भी नहीं पीते। इंडिया की ही बात करें तो एक सर्वे से पता चला कि कोलकाता में हाईएस्ट एवरेज वाटर कंजम्पशन पर पर्सन है। और जानते हैं ये कितना है? इट्स जस्ट 2.3 लीटर्स। इसका मतलब कि बाकी शहरों में तो लोग इतना पानी भी नहीं पी रहे। इसलिए रूल बना के हर दिन कम से कम 8 ग्लास पानी पीने का टारगेट सेट कीजिए और फिर धीरे धीरे इसे 3 से 4 लीटर तक लेके जाइए। इससे आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन नहीं होगी, ऑर्गन्स अच्छे से काम करेंगे, स्किन अच्छी रहेगी और वेट लूज करने में भी मदद मिलेगी। चलते हैं आगे। 9 to 1 रूल में 7 स्टैंड्स फॉर 7 आवर्स ऑफ स्लीप। आप जानते हैं बहुत सी स्टडीज बताती हैं कि 7 घंटे से कम सोने पर ओबेसिटी का रिस्क बढ़ता है। द अमेरिकन अकेडमी ऑफ स्लीप मेडिसिन एंड स्लीप रिसर्च सोसाइटी में दिए गए इस टेबल में लिखा है कि किसी भी एज ग्रुप को मिनिमम कितनी नींद लेनी चाहिए, और इसके अकॉर्डिंग एक अडल्ट के लिए मिनिमम 7 घंटे की नींद जरूरी है। नेशनल स्लीप फाउंडेशन और हार्वर्ड की ये स्टडीज बताती हैं कि 6 से 7 घंटे से भी कम सोने वाले लोगों में हार्मोनल चेंजेस पाए गए, जो कि वेट गेन का कारण बनते हैं। कम सोने से डायबिटीज, कॉग्निटिव डिक्लाइन, हार्ट डिसीजेस और स्ट्रोक का रिस्क भी बढ़ता है। सो मिनिमम 7 आवर्स ऑफ स्लीप का टारगेट बनाइए। 9 to 1 रूल में 6 का मतलब है 6 मिनट्स ऑफ माइंडफुलनेस। हमारा ज्यादातर फोकस अपनी बॉडी को फिट रखने की तरफ होता है, पर इस रूल में हम अपनी मेंटल हेल्थ पर भी ध्यान देते हैं। इसलिए दिन में कम से कम 6 मिनट माइंडफुलनेस की तरफ देने हैं। भले ही आपने पहले कभी मेडिटेट ना किया हो, 6 मिनट्स कैन बी अ वेरी गुड स्टार्टिंग पॉइंट फॉर यू। फिर आप धीरे धीरे इस ड्यूरेशन को बढ़ा सकते हैं। इसे मैं फर्दर ब्रेक डाउन करती हूँ। 6 मिनट में से पहला 1 मिनट हम डीप ब्रीदिंग को दे सकते हैं और फिर 5 मिनट के लिए हम मेडिटेशन यानी कि ध्यान लगा सकते हैं। मैंने पर्सनली अपनी मेडिटेशन की जर्नी इदानिम ऐप के साथ स्टार्ट की थी। इसमें अलग अलग ड्यूरेशंस की गाइडेड मेडिटेशंस हैं। शुरुआत में मैं अपने मूड के हिसाब से इनमें से एक मेडिटेशन पिक करती थी या फिर टुडेज स्पेशल मेडिटेशन कर लेती थी, जो ये ऐप
हमें खुद से रेकमेंड करती है। और अब मैं इसी ऐप के थ्रू सेल्फ प्रैक्टिस भी करती हूँ। इदानिम के साथ मेरी मेडिटेशन जर्नी बहुत ईजी हो गई। बिना इस ऐप के शायद मैं कभी मेडिटेशन की हैबिट डेवलप ही ना कर पाती। इसमें एंजाइटी से लेकर रिलैक्स्ड स्लीप तक, ओम चैंटिंग से लेकर विपस्सना तक हर तरह की मेडिटेशन प्रैक्टिसेस हैं जिन्हें आप इंग्लिश या फिर हिंदी में सुन सकते हैं। हर रोज सुबह 7 बजे लाइव मेडिटेशन की क्लासेस भी होती हैं जो हम अपने घर से ही ज्वाइन कर सकते हैं, और इसमें बच्चों के लिए भी मेडिटेशंस हैं। सो आई हाईली रिकमेंड यू एंड योर फैमिली टू प्रैक्टिस मेडिटेशन यूजिंग इदानिम ऐप। आप मेरा कोड यूज करके इस पर 30% डिस्काउंट भी ले सकते हैं एंड योर लाइफ विल चेंज आफ्टर यूजिंग दिस ऐप। चलते हैं आगे। 9 to 1 रूल में 5 स्टैंड्स फॉर 5 सर्विंग्स ऑफ फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जिसका मतलब है कि दिन में कम से कम 2 सर्विंग्स फ्रूट्स के और 3 सर्विंग्स वेजिटेबल्स के लेने हैं। जैसे कि आप एक फ्रूट सुबह ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं और फिर एक आफ्टरनून या फिर इवनिंग में ले सकते हैं। इसी तरह लंच और डिनर में आपको एक एक कटोरी सब्जी लेनी है और किसी एक मील में एक प्लेट सैलेड लेनी है। इतना करने से ही आपके हर रोज के 5 सर्विंग्स ऑफ फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पूरे हो जाते हैं। सर्कुलेशन जर्नल की ये स्टडी बताती है कि जो लोग इस तरह फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की 5 सर्विंग लेते हैं उनमें हार्ट डिसीजेस, कैंसर, रेस्पिरेटरी डिसीजेस का रिस्क कम देखा गया है, क्योंकि इससे आपको बहुत से न्यूट्रिएंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर मिल जाता है, जिससे आपकी बॉडी और आपकी स्किन दोनों हेल्दी रहते हैं। अब 9 to 1 रूल में 4 का मतलब है 4 शॉर्ट ब्रेक्स। चलिए बताइए, एक इंसान नॉन स्टॉप 8 घंटे काम करता है और एक दूसरा इंसान इन 8 घंटे में 4 रेस्ट ब्रेक्स लेता है, तो कौन सा इंसान ज्यादा प्रोडक्टिव होगा? रिसर्च बताती है कि मिनी ब्रेक से हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। लगातार काम करने से हमारा माइंड थक जाता है और हमारी परफॉर्मेंस भी खराब होती है। इस स्टडी से एक और इंटरेस्टिंग चीज पता चली कि शॉर्ट ब्रेक्स लेने से हमारे ब्रेन को नई स्किल्स सीखने में भी मदद मिलती है। तो चलिए देखते हैं कि इन मिनी ब्रेक्स को आप किस तरह से यूज कर सकते हैं। आप अपनी सीट पे बैठे बैठे डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, जिससे आपका माइंड और आपकी आईज दोनों रिलैक्स होंगी। या फिर आप सीट से उठकर बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हैं। इससे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगी और बॉडी में स्टिफनेस भी कम होगी। अपनी वाटर बॉटल को रिफिल करने जा सकते हैं या फिर चाय कॉफी लेने जा सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी थोड़ा मूव भी हो जाएगी। आप अपने पास कोई हेल्दी स्नैक जैसे कि कोई फ्रूट रख सकते हैं और इस ब्रेक में उसे खा सकते हैं। आप अपने डेस्क को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सो बेसिकली इन मिनी ब्रेक्स को यूज करके आप कुछ मिनट्स के लिए अपने माइंड को ब्रेक दीजिए और इस तरह के 4 ब्रेक सेशंस आपके मेंटल हेल्थ को अच्छा रखेंगे। आप इन ब्रेक्स के रिमाइंडर सेट कर सकते हैं और टाइमर लगा सकते हैं, जिससे ये ब्रेक्स मिस भी ना हो और एक्सीड भी ना हो। 9 to 1 रूल में 3 स्टैंड्स फॉर 3 हेल्दी मील्स। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इनमें से एक भी मील स्किप करने से बाद में ओवर ईटिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं और वेट गेन हो सकता है। इसलिए दिन में 3 हेल्दी मील्स लेने जरूरी हैं। चलिए देखते हैं कि ये मील्स कैसे होने चाहिए। एक हेल्दी मील के लिए आप अपनी प्लेट को इस तरह 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। आधी प्लेट में आप नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स लेंगे, कोई भी सब्जी या फिर सैलेड ले सकते हैं। 1/4 में आप लीन प्रोटीन का एक सोर्स लेंगे, जैसे कि पनीर, दाल, राजमा, छोले ले सकते हैं। और इस खाने को बनाने के लिए आप हेल्दी फैट्स जैसे कि घी, मस्टर्ड ऑयल, ऑलिव ऑयल्स का यूज करेंगे। और फिर 1/4 में आप कोई भी होल ग्रेन जैसे कि राइस, मिलेट या फिर व्हीट चपाती ले सकते हैं। इस खाने के साथ आप कोई डेयरी प्रोडक्ट भी ऐड करें तो अच्छा है, जैसे कि 1 कटोरी कर्ड या फिर 1 ग्लास बटर मिल्क ले सकते हैं। ये एक कंप्लीट हेल्दी और बैलेंस्ड मील बन जाता है और इस तरह के मील लेने से कोई भी इंसान बीमारियों से दूर रह सकता है। अगर आपका गोल वेट लूज करना है तो उसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, इसलिए मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि वेट लॉस, पीसीओडी, थायराइड, ऐसे केसेस में आप एक क्वालिफाइड डाइटिशियन से कस्टमाइज्ड मील प्लान ही बनवाइए। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे विजिट कर सकते हैं और मेरे प्रोग्राम का बेनिफिट ले सकते हैं। 9 to 1 रूल में 2 stands for 2 hours of gap between your dinner and bed time। अगर आप चाहते हैं कि आपका वेट कभी ना बढ़े, आपको कभी डाइजेस्टिव इश्यूज ना हो, गैस एसिडिटी ना हो, आपको नींद अच्छी आए, तो इसके लिए आप खाना खाने और सोने के बीच में कम से कम
2 आवर्स का गैप रखें। अब कई लोग काम के बाद घर लेट पहुंचते हैं, फिर लेट डिनर होता है और खाते ही सोना पड़ता है। तो इसके लिए मैं एक ट्रिक शेयर करती हूँ जो मैं पर्सनली खुद फॉलो करती हूँ। आप घर पहुंचते ही सबसे पहले अपना डिनर कीजिए। हो सके तो किसी को कह के डिनर टेबल पर डिनर पहले ही रेडी रखवाइए। उसके बाद आप अपने कपड़े चेंज कीजिए, बाकी सब चीज़ें कीजिए और हो सके तो एक छोटी सी वॉक पे चले जाइए। इससे आपका खाना भी डाइजेस्ट हो जाएगा और पूरे दिन की थकावट के बाद वॉक से आपका माइंड भी रिलैक्स फील करेगा। नाउ 9 to 1 रूल में 1 स्टैंड्स फॉर 1 फिजिकल एक्टिविटी। देखिए, हम 3 तरह से कैलोरीज बर्न करते हैं। सबसे पहला, जिसमें हमारी बॉडी इंटरनल फंक्शन जैसे कि ब्रीदिंग, डाइजेशन, ब्लड सर्कुलेशन के लिए कैलोरीज यूज करती है। इसे BMR यानी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। दूसरा होता है नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, NEAT। इसका मतलब है कि हम अपने डेली लाइफस्टाइल जैसे कि अपने रूटीन के टास्क, घर के काम करना, ऑफिस जाना में जो कैलोरीज बर्न करते हैं। और तीसरा होता है फिजिकल एक्टिविटी। ये वो पार्ट है जो कंप्लीटली हमारे कंट्रोल में है। तो अगर हम कोई एक फिजिकल एक्टिविटी की हैबिट बना लें तो हम अपनी कैलोरी बर्निंग को सीधा बढ़ा सकते हैं, जिससे ना ही सिर्फ वेट लूज होगा, साथ में बेली फैट भी कम होगा, बीमारियों का रिस्क कम होगा, मेंटल हेल्थ इंप्रूव होगी और लॉन्ग रन में हमें बहुत सारे फायदे देखने को मिलेंगे। इसलिए हर किसी को कोई ना कोई एक फिजिकल एक्टिविटी जरूर करनी चाहिए। ये वॉकिंग या जॉगिंग हो सकती है, जिमिंग या फिर कोई स्पोर्ट भी हो सकता है। तो ये था 9 to 1 रूल। इस रूल के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं? ऐसा कुछ है जो आप इसमें ऐड करना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताइए। और इदानिम ऐप डाउनलोड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन फिट रहो, हिट रहो।